अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलेगा। कोई भी अपना बिछड़ना रहेगा तो कोई अपना पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से ही चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उसे इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में आप अगर धीरे धीरे चले और कभी नहीं रुके तो भी यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। जब लोग रास्ता अलग कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना बंद कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो साफ दिल का होता है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होता कि वो गलत कर रहा है और आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बड़ा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी है, खाद भी अच्छा है, मगर पानी अगर खरा है तो फल नहीं मिलते। इसी तरह से अगर भाव भी अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन वाणी अगर अच्छी नहीं है तो संबंध भी नहीं टिकते। धर्म और ईमान बेचकर कमाया गया धन किसी काम का नहीं है, अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होगा, ईश्वर उतना ही आपके करीब होगा। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो। तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरे को गवा दिया। आप जिंदगी में जितने व्यस्त रहोगे उतना ही मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और ज़रूरत खत्म होने के बाद वह रिश्तों को मुंह मोड़ लेते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर अटूट विश्वास न करें। बात कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। अकेले में रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती रिश्तों को निभाना की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वालों आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीज़ों का कभी घमंड मत करना, पैसा और शोहरत। गरीबी आते देर नहीं लगती। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीज़ है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जी लो, सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखता एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए ना। आप यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठकर से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बना लो कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, क्या कुछ अच्छा होगा या जो भी हो, आपके कर्मों का ही फल है। जिस प्रकार दीपक तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना नहीं सफल हो सकता। जीवन में कोई काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो भगवान इंसान को स्वीकार करे। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे। तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे तो तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी
प्रसाद कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आई है और विचार अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मन से ज़्यादा कीमती हों। फूल सुंदर होगा, तारीफ उसकी खुशबू की होती है। इसी प्रकार इंसान कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसके गुणों की ही होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बड़ा विश्वास करता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। अचानक ही वह जा रहे ऊपर पहाड़ की ओर। तब साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान कितनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे खुद भगवान बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और लोग वहाँ से निकलने लगे। साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे बचाने आएंगे, और नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। तो कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ा कि साधु को लोग हेलीकॉप्टर से बचाने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। नीचे रस्सी फेंकी और बोला कि इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। साधु ने कहा, रस्सी आप वापस खींच लो, मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया और साधु उसमें डूब गया। मौत हो गई। करने के बाद साधु बोला कि भगवान, मैंने आपकी पूरी तपस्या की, पूरा जीवन आपको आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान 3 बार आया था, मैं तीनों बार मैं ही था। तू पैदल दूसरा नौका के द्वारा और तीसरा वाले हेलीकॉप्टर के द्वारा, तुमने मेरा अवसर पहचान ही नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे। इसी तरह ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम उसके मौक़ों को ठुकरा देते हैं, इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। तो वह तभी मैं कहूँगा कि इस बात का वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हमें किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो करना है वो आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। स्पष्ट बोलने वाला हो ऐसा व्यक्ति कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फ़ायदा ज़िंदगी भर का रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ कर देते हो तो आप समझदार हो, और दूसरी बार भी माफ़ कर देते हो तो आप बहुत ही नर्म दिल के हो। लेकिन आप उसे तीसरी बार माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान। एक बार चला जाए तो वह पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी नहीं खरीद सकते। हमें हमारे विचार ही हम महान बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, लेकिन उसी प्रकार जैसे गांव के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर कभी चुप हो जाए तो समझ लेना कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करो। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो जितना तुमने मांगा है उससे वो ज़्यादा देने वाले हैं। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जिंदगी का तजुर्बा छोटा आदमी बड़े मौके पर कब काम आ जाए और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा दे। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किल में भी रास्ता मिल जाएगा। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, लेकिन अज्ञानी को नहीं समझाया जा सकता। पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। हमें हर चीज़ की मरम्मत है सिवाय विश्वास के। एक विश्वास एक बार टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बड़ा बोल सकता है, कभी आपका
बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फ़िक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, लेकिन चालाकी करने वाले नहीं। जीवन में हमेशा खुश रहना, अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।